हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर सिंपल इक्वेशन से संबंधित एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 6 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें कुछ केस या कुछ स्टेटमेंट सिचुएशन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें इक्वेशन सिंपल इक्वेशन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन पहला इसमें इस प्रकार है, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles परमित had। तो परमित के पास जो मार्बल है उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स ज़्यादा इरफान के पास है, ऐसा इरफान कह रहा है। और इरफान के पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 37 मार्बल्स। तो इस केस के लिए हमें एक इक्वेशन बनाना है। यहाँ ये भी कहा गया है कि टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इस प्रकार अब बनाते हैं। लेट नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल बी m। ठीक है, अब नाउ एज पर द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, एज पर द स्टेटमेंट नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल। इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? परमित के मार्बल्स के 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन लिखे है ना। उसके बाद देखिए ये जो है कितना है, यहाँ लिखते हैं। और ये जो है इरफान के पास कितना मार्बल्स है? 37। ठीक ना, ये दिया गया है। देयरफॉर ये 5m + 7 = 37 इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ये जो 5m + 7 = 37 है वो हमारा डिजायर्ड सिंपल इक्वेशन हुआ इस केस के लिए। अब आइए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन इस प्रकार कह रहा, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी की उम्र है 49 ईयर्स। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी के एज को अगर 3 से गुना करते हैं और उसमें फिर 4 जोड़ते हैं, यानी इसके 3 टाइम्स एज से भी 4 साल इनके पिताजी की उम्र ज़्यादा है। वो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। तो इस केस के लिए भी हमें एक सिंपल इक्वेशन बनाना है। और यहाँ कहा जा रहा, टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स। तो अगर इस प्रकार कुछ निर्देश दिया जाता है तो उसको लेते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए, लेट लक्ष्मीज एज बी y ईयर्स। ठीक है, नाउ एज पर द स्टेटमेंट, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार क्या है, एज ऑफ लक्ष्मीज फादर। लक्ष्मी के पिताजी के उम्र क्या है? देखिए लक्ष्मी के उम्र के 3 टाइम्स ना, दैन 3 टाइम्स। तो लक्ष्मी का एज हम लोग क्या माने हैं? y। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स हुआ। और इससे भी 4 साल वो बड़े हैं, तो 3y + 4 हुआ। और ये इनका एज कितना दिया गया है? 49 ईयर्स। ठीक है, ये दिया गया है। देयरफॉर ये जो है 3y + 4 = 49 इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ये 3y + 4 = 49 जो है ये डिजायर्ड सिंपल इक्वेशन हुआ इस केस के लिए, डिजायर्ड इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन 3 इस प्रकार है,
द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। टीचर कह रहे हैं कि उनके क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस में और 7 प्लस करने से वो उसके बराबर, मतलब जो लोएस्ट मार्क्स है उसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, डबल कीजिए और फिर 7 उसमें प्लस कीजिए तो वो हाईएस्ट मार्क्स के बराबर है। और साथ में ही कह रहे हैं कि द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और हाईएस्ट मार्क्स 87 है। तो इस सिचुएशन के लिए जो है, इस केस के लिए हमें इक्वेशन बनाना है और यहाँ बताया गया है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। आइए अब इसको सॉल्व करें समझते हुए क्वेश्चन को। लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एल। ठीक है, नाउ एज पर द स्टेटमेंट, यहाँ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एज पर द स्टेटमेंट हाईएस्ट मार्क्स, वो क्या है, लोएस्ट मार्क के ट्वाइस, मतलब डबल कीजिए, 2 इंटू एम कीजिए तो सॉरी एल, मतलब लोएस्ट मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ट्वाइस हुआ और इससे भी प्लस 7 मार्क्स ज़्यादा है तो 2l प्लस 7 जो ये हाईएस्ट मार्क्स हुआ। और हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87, ये दिया गया है। ठीक है ना, तो ये 2l प्लस 7 इक्वल टू 87 जो हुआ, ये इस केस के लिए सिंपल इक्वेशन हुआ। देयरफॉर 2l प्लस 7 इक्वल टू 87 इज द डिजायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट जो है वो इस प्रकार है। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, और ये मतलब एक जो है, देखिए इस समझने के लिए ये बना रहे हैं फिगर, सॉल्यूशन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे मान लीजिए आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 भुजा जो बराबर होते हैं, तो इस प्रकार ये एंगल भी बराबर हो गया और ये वर्टेक्स एंगल कहलाता है और ये बेस एंगल हो गया। ये दोनों बराबर, तो इस तरह से दिखा दिए इसको। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और हम लोग क्या जानते हैं कि ये 2 तो एंगल बराबर होते हैं और तीनों का एंगल किसी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। इस कंसेप्शन के साथ शुरू करें। देखिए, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, कोई भी बेस एंगल, अगर मान लीजिए ये x है, ये भी x है, तो बेस एंगल सेम है चूँकि आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो इसका 2 टाइम्स है ये एंगल। ठीक है, तो देखिए लेट द बेस एंगल बी डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ हम लिख देते हैं एज पर द क्वेश्चन, वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2b। ठीक है, बेस एंगल जो है किसी एक बेस एंगल का ये ट्वाइस है, डबल है। अगेन we know that sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, therefore देखिए 2b वर्टेक्स एंगल प्लस एक बेस एंगल, फिर दूसरा बेस एंगल। ठीक है, हाँ बेस एंगल, यहाँ जो है इस एंगल को हम लोग b माने हैं, ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना, दिस इज द डिजायर्ड
इक्वेशन। ये आंसर हो जाएगा ये इक्वेशन 4b = 180 डिग्री। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।